Hey students, welcome back. So this is the video of your chapter modal. You can say it modal or modal, and we have completed most of the modal. In this video we will be completing modal should and would. So what were modals? Modals were the verbs or the words which express the mood of a speaker or attitude of the speaker. Second, it come before the main verb. मेन वर्ब से पहले आता है. एंड modal verbs को अपन कहेंगे auxiliary verbs because they help the other verbs. जैसे कि अपन ने auxiliary verbs पढ़े थे, वो उनको क्या कहते थे? helping verb. सिमिलरली modals भी क्या करेंगे? हेल्प करेंगे मेन वर्ब को. नाउ एंड हियर इट इज रिटन ought to. विल बी डूइंग लेटर. ought to क्या हो जाएगा? इसको अपन मेन मॉडल में नहीं काउंट करेंगे. मेन मॉडल्स ये सारे हैं. ओके, नाउ लेट्स बिगिन विद द शुड एंड वुड मॉडल. फर्स्ट पॉइंट, when we want to ask for advice or suggestion or ask if an obligation exists, we use should in question. फर्स्ट ऑफ ऑल शुड अपन कैसे यूज़ करेंगे? जब अपन को कोई एडवाइस के लिए पूछना हो, किसी से कोई सजेशन के बारे में पूछना हो, या कोई ऑब्लिगेशन मीन्स अगर कोई चीज़, अगर किसी ने मेरे लिए हेल्प करी हुई है तो मैं उससे पूछूंगी कि मेरे लिए कोई ऑब्लिगेशन एग्जिस्ट करती है, मैं उसके बदले में क्या करूं. तो ये क्या है? मैंने अपने आप जैसे भी कहा कि उसके बदले में अभी मैं क्या करूं. तो दीज आर द क्वेश्चंस. शुड किस में आ जाएगा? क्वेश्चन में. कौन सा? अपन एडवाइस पूछेंगे तो क्वेश्चन मार्क, सजेशन पूछेंगे तो क्वेश्चन मार्क, एंड इफ देयर इज एनी ऑब्लिगेशन अगेन वील बी expressing it in the question. Mainly you can understand to express advice, suggestion and obligation in form of question. Let's see how. Should I leave a tip? तो यहाँ पे क्या है? सजेशन भी है प्लस ये क्वेश्चन भी है. सॉरी, एक एडवाइस मांगना भी हुआ और ये क्या है? क्वेश्चन भी है. कैसे? शुड आई लीव अ टिप? क्या मुझे टिप छोड़नी चाहिए? Should I buy this pairs of jeans? Now we'll be seeing would. Would is used to talk about actions or habits in the past. So you can underline over here actions or habits in past. Would क्या बताएगा? Actions or habits in the past. Let's see example. She would often read while eating. तो ये क्या? उसकी हैबिट भी बता रहे हैं एंड जो कि पास्ट की बात है. सेकेंड, द ओल्ड गार्डनर वुड चेज अस अवे व्हेन वी वेंट इनटू द ऑर्चर्ड टू द प्लक मैंगोस. वुड इज यूज्ड टू मेक पोलाइट रिक्वेस्ट और ऑफर. वुड क्या हो जाएगा? यू कैन जस्ट मेक अ चार्ट कि वुड किस में आ जाएगा? एक्शन, हैबिट्स इन द पास्ट. सेकेंड पॉइंट कि पोलाइट रिक्वेस्ट या ऑफर मीन्स इफ आई एम रिक्वेस्टिंग समवन देन आई वुड यूज वुड. एंड इफ आई एम गिविंग ऑफर, ऑफर एज इन यू कैन से कि इफ यू विल बी कंप्लीटिंग दिस, ओके, आई विल टेक यू टू द मूवी. तो ये ऑफर हुआ. लेट्स सी एग्जाम्पल्स फ्रॉम योर बुक. एग्जाम्पल ए, आई वुड लाइक सम आइसक्रीम प्लीज. तो ये क्या है? पोलाइट रिक्वेस्ट. B example, where would you like to go now? So again इसमें क्या हुआ? ऑफर. कि आपसे क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है. जैसे शुड में भी अपन ने क्वेश्चन पुटअप करा, वुड में भी क्या आ जाएगा? इफ़ यू आर मेकिंग अ रिक्वेस्ट, एंड रिक्वेस्ट मीन्स इवन क्वेश्चन की क्या वो मेरी रिक्वेस्ट पूरी भी हो जाएगी, इसलिए एट द एंड क्वेश्चन मार्क लगाया. फोर्थ एग्जाम्पल, when we want to express a wish, would or could is used. जब अपन अपनी wishes बता रहे हैं तो उस केस में would and could दोनों यूज होगा. Let's see how. I wish they would listen. I wish I could come to your house. Fifth point,
We use must or should to express obligation in WH questions. What are WH questions? First, see this. These are WH questions. When, where, why, which, what, whose, whom, how. तो ये सब आप इन जो क्वेश्चन वर्ड्स हैं उनकी हेल्प से आप मॉडल्स को यूज़ करते हुए क्या एक्सप्रेस करोगे? एनी ऑब्लिगेशन. लेट्स सी हाउ. एग्जाम्पल नंबर 1. व्हेन मस्ट वी रीच? व्हाट शुड वी ब्रिंग? So again at the end question mark. Now let's see it again. So student, these models are in detail. Okay, they are easy to understand but in bit detail, and we are doing it different charts, lots of example, so that the model should and would be clear. So should is used for urgent work और मॉरल ड्यूटी. तो सिमिलरली अपन ने शुड क्या देखा था? सजेशंस में देखा था, एडवाइस में देखा था, एंड इवन विश में. तो बट ये क्या है? एक ये जनरली कब होता है? आप जब कुछ भी हो, चाहे एडवाइस, सजेशन, ये क्या, बट वो अर्जेंट वर्क हो, मीन्स उसी वक्त की बात हो रही हो, देन शुड का यूज़ होगा. एंड वुड, we use would in case of question, permission, polite request, a habit of past. Okay, now let's see should को अपन कैसे सेंटेंस में यूज़ करते हैं. what is like कि कौन से सेंटेंस एडवाइस के अंदर आएंगे, कौन से ऑब्लिगेशन के अंदर आएंगे, एंड क्या उसकी प्रोबेबिलिटी, एक्सपेक्टेशंस. इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव सीन दैट कि मॉडल्स आर यूज्ड बिफोर द मेन वर्ब टू एक्सप्रेस द एबिलिटी, ऑब्लिगेशन, एक्सपेक्टेशंस. ओके, लेट्स सी विद द एग्जांपल. एडवाइस कि शुड को अपन जब कभी किसी से एडवाइस मांग रहे हो या दे रहे हो तो कैसे लिखेंगे? यू शुड ईट मोर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. सो ये क्या है? एडवाइस मैं किसी को दे रही हूँ कि आपको फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाने चाहिए. आई थिंक वी शुड वेट फॉर हर नाउ. यू शुड टेक. तो सो इन सेकेंड एग्जाम्पल यू आर गिविंग एडवाइस टू योर फ्रेंड्स, यू कैन से, और योर टीममेट्स और एनी अदर. थर्ड एग्जाम्पल, you should take a break and get some rest. Obligation, you should to walk to work. You should save some money. You should do more exercise. तो ये सब क्या थे? जैसे मैंने आपको कहा अर्जेंट वर्क या कुछ अर्जेंट ड्यूटी की, ये सब अपन को करने ही चाहिए. प्रोबेबिलिटी या एक्सपेक्टेशन. A ticket to Paris should cost a lot. I smell break baking. There should be a bakery nearby. So here it is written break, it is bread. I smell bread baking. There should be bakery nearby. This shouldn't be Mark's house. Now let's see the modal verb would. कि वुड को अपन कैसे कंडीशनल कब होता है? रिक्वेस्ट, ऑफर, एंड जो अपन ने देखा था कि हैबिट्स इन फ्यूचर एंड इन द पास्ट. लेट्स सी कंडीशनल कि अगर अपन को कोई कंडीशनल वाली बात करनी है तो ये कंडीशनल वाली बात में आप क्या चीज़ देखोगे? इफ़, जो वर्ड है इफ़. अगर आप इफ़ वर्ड जो है अगर किसी भी मॉडल के साथ देखोगे तो आप ये उसको कह सकते हो कि ये सेंटेंस कंडीशन बता रहा है. ओके, लेट्स कंटिन्यू. लेट्स रीड द सेंटेंसेस विथ कंडीशनल कैटेगरी. इफ़ वी हैड अ कार वी वुडंट ड्राइव टू वर्क. कि अगर हमारे पास कार होती हम काम पे कार से जाते. इफ़ ही हैड गॉन टू द पार्टी
ही वुड हैव सीन लॉट्स ऑफ फ्रेंड, अगर वो पार्टी पे जाता तो वो काफ़ी फ्रेंड्स देख पाता. व्हेन वी रिक्वेस्ट पोलाइटली, वुड यू लेंड मी अ पेन प्लीज़, आई वुड लाइक मोर कॉफ़ी प्लीज़. सो दीज आर द रिक्वेस्ट. ऑफर, वुड यू लाइक मी टू ड्राइव यू होम, आप किसी को ऑफर करो मीन्स पूछ रहे हो. वुड यू केयर टू जॉइन अस फॉर डिनर, क्या तुम हमको डिनर के लिए ज्वाइन करना चाहोगे. सो इट इज़ अ ऑफर नॉट रिक्वेस्ट. नाउ फ्यूचर इन द पास्ट, कि पास्ट की बात हो रही है, बट पास्ट में भी क्या कि अगर मैंने आपको कल अगर कोई ऐसी फ्यूचर के बारे में बात बताई हो तो वो पास्ट में ही रेफर होगी. लेट्स सी हाउ. वी थॉट वी वुड अराइव ऑन टाइम बट वी वर लेट. तो ये क्या बता रहे हैं कि हम लेट थे, पर अगर हम जल्दी आ जाते, अगर हम टाइम से होते. हैबिट इन द पास्ट, when I lived in the country I would go for a walk in the woods every day. Now here most of the students get confused in between will and would, कि will भी क्या आता है कि रिक्वेस्ट में भी आता है, ऑफर में भी आता है, कंडीशंस भी अपन ने देखे एंड इवन ऑफर्स भी देखे. सो लेट्स सी हाउ वी डिफ्रेंशिएट बिटवीन विल एंड वुड मॉडल. सो विल एंड वुड, तो रिक्वेस्ट क्या आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड, इनफॉर्मल, एंड रिक्वेस्ट क्या आ जाएगा पोलाइट. इनफॉर्मल आप किस में कह सकते हो कि कभी आप स्कूल में या किसी ऑफिस में या किसी पब्लिक प्लेस में, तो वो क्या हो जाएंगे पोलाइट वे में. एंड इनफॉर्मल कि कभी आप अपने घर में दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ, सो इट विल कंसिडर्ड एज इनफॉर्मल. विल यू हेल्प मी, क्या तुम मुझे हेल्प करोगे. और सेम क्या हो जाएगा वुड यू हेल्प मी. तो इसमें क्या है वुड एंड विल बोथ आर करेक्ट, बट विल कब यूज़ होगा जब इनफॉर्मल वे में होगा. बट व्हेन यू आर आउट ऑफ योर होम, व्हेन यू आर इन स्कूल, व्हेन यू सी ऑफिसेस, तब आप वुड का यूज़ करोगे. रिफ्यूज़ल मीन्स नेगेटिव फॉर्म. सिमिलरली वुड में भी रिफ्यूज़ल नेगेटिव फॉर्म. कैसे विल क्या होगा प्रेजेंट एंड फ्यूचर के बारे में आपको अगर कोई सेंटेंस बोल रहा है तब आप विल यूज़ करोगे, एंड अगर पास्ट के बारे में बात हो रही है तब आप वुड यूज़ करोगे. लेट्स सी हाउ. ही वोंट हेल्प मी, सो इट इज़ रिटन वोंट. तो जो वोंट है ये नेगेटिव फॉर्म है विल का, एंड जो वुडंट है ये नेगेटिव फॉर्म है रिफ्यूज़ल का. जैसे अपन ने लास्ट चैप्टर में अपन ने फॉर्म्स पढ़े थे, राइट. तो सिमिलरली ये विल का नेगेटिव फॉर्म है एंड वुड का नेगेटिव फॉर्म है. वुड का रिफ्यूज़ल, ही वुडंट हेल्प मी, तो ये पास्ट के बारे में बात हो गई. ऑफर इन प्रेजेंट एंड फ्यूचर विल, एंड वुड में क्या आ जाएगा अगेन पास्ट. विल हमेशा आपको प्रेजेंट एंड फ्यूचर के बारे में बताएगा, एंड हेयर वुड क्या है पास्ट के बारे में बताएगा. I'll help you, I would have helped you. कंडीशनल. इफ़ यहाँ पे क्या आ जाएगा, दोनों में आप देखोगे इफ़ जो वर्ड है वो काफ़ी बार यूज़ हुआ है. इफ़ ही आस्क मी I'll help him, अगर वो मुझसे पूछेगा मैं उसे हेल्प करूँगा. नाउ इन द केस ऑफ वुड मॉडल, इफ़ ही हैड आस्क्ड मी I would have helped him. If I had a boat, I would sail around the world. So here it is written third and second. This means if there is a, we are talking about third person, and if we are talking about second person, तब अपन if और would कैसे use करेंगे. Now future and again future in the past, जैसे अपन ने अपनी बुक में पढ़ा था. He will ट्यूटर मी नेक्स्ट मंथ, तो ये फ्यूचर के बारे में बता रहे हैं कि हमारे को नेक्स्ट मंथ कोई ट्यूशन पढ़ाने आएंगे. एंड फ्यूचर इन द पास्ट, ही प्रॉमिस्ड ही वुड ट्यूटर मी, तो जो प्रॉमिस करा हुआ है वो फ्यूचर में करा हुआ है, एंड ये जब भी ये प्रॉमिस किया गया तो ये पहले करा गया था, पास्ट में करा गया था. सो इट इज़ द फ्यूचर इन द पास्ट.
So here we see the modal auxiliary anchor chart. So I'll just rotate this screen bit so that it is clear to you, the modal of auxiliary anchor chart. Okay, you can find it in many places on Pinterest and even on Google. You can make same chart in your rough copy. It will help you to revise all the modals कि कब कौन से possibilities में use होगा, कब request में use होगा, कब past and future में कौन सा modal use होगा. Okay, and even must be. So here let's see, can कब use होगा, a possibility and a duty or ability of permission. You can give a desert after you. तो ये तो राइट हैंड साइड क्या है, सेंटेंसेस. could कब यूज होगा, इट इज़ अ पॉसिबल सजेशन, पोलाइट रिक्वेस्ट. may कब होगा, जब कभी अपन किसी को अलाउ कर रहे हैं, परमिशन मांग रहे हैं या दे रहे हैं, या कभी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज़ की जो कुछ एक्शंस हो रहे हैं या जो रिजल्ट होने वाला उसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है. सो वी एंड दिस टॉपिक हियर. Thank you so much for listening. Do revise it with the different sentences. Thank you so much.